हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आज 2-3 दिन बाद आपको मैं मिल रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ घर वापस, और आते ही वापस आपको पता ही है कि क्या करना होता है। ऑब्वियसली सबको काम ही करना होता है। तो बस ये है मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ मैंने सबसे पहले उठते ही चला दी है वॉशिंग मशीन, और उसके साथ मैं करूँगी लंच की तैयारी। और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ दाल और लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि घर में इस वक्त सिर्फ लौकी ही पड़ी थी तो और कोई ऑप्शन नहीं था। लौकी के कोफ्ते भी बन सकते थे, लेकिन अभी मैं कोफ्ते नहीं बनाने के मूड में। आज मैंने कहा चलो दाल लौकी ही बना लेते हैं। तो बस अब मायके लगाई थी, काफ़ी दिन हो गए थे। बीच में से वहीं से 1-2 वीडियोज़ भी मैंने अपलोड करी थी कि आपसे मेरा टच बना रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने अपने घरों में स्वस्थ खुशहाल होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और सभी का थैंक्स है कि मेरे को कम्युनिटी फ़ीचर मिल चुका है आप लोगों के सपोर्ट से। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो देखकर जल्द ही सब्सक्राइब कर देंगे। तो यहाँ मैंने दाल लौकी चढ़ा दी है, आटा गूंद लिया है, और यहाँ पे अब मैं फटाफट जो कपड़े धुल चुके हैं उनको सुखाने के लिए ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। तो मैंने कहा कि ऊपर कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, जबकि तेज़ बहुत कड़क धूप निकल आई है। इससे स्किन टैन होने का बहुत ख़तरा रहता है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कपड़े मैं ऊपर सुखाऊं और फिर नीचे चली जाऊं। पहले तो मैं पोर्च में ही कपड़े सुखा लेती थी, लेकिन अब आजकल हल्का सा ठंडा मौसम होने के कारण वहाँ अच्छे ढंग से धूप लग के कपड़े नहीं सूख पाएंगे। तो ऊपर हवा भी होती है, खुली धूप भी होती है, तो यहाँ पर ढंग से कपड़ों को धूप लग जाएगी और बहुत जल्दी ही ये सूख जाएंगे। और इनमें जो स्मेल और फंगस आने का खतरा है वो भी नहीं रहता। इसीलिए इस टाइम से लगभग मुझे ऊपर ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। बाकी जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, सॉक्स हो गए, हैंकी वगैरह हो गए, वो मैं नीचे पोर्च में डाल दूँगी। तो उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैंने दाल देखनी है कि हो गई है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी कच्ची पक्की या थिक या रनी सी रह जाती है, तो उसे देख के चेक करना होता है। तो यहाँ दाल मेरी लगभग पूरी हो चुकी है तैयार। और उसके बाद अब मैं सीधा आपको मिल रही हूँ फुलके सेकते हुए, क्योंकि गरम गरम फुलके ही देना भी और खाना भी पसंद है। जहाँ तक हो सकता है कि सोचते हैं कि हम गरम फुलके ही दे लें, तो मैंने गरम फुलके उतारती जाऊँगी, तो साथ में हस्बैंड हैं वो भी खा लेंगे और मुस्कान भी खा लेगी। उनकी थाली मैंने लगा के रख दी है, साथ में कुछ उन्हें और भी चाहिए तो वो ले लेंगे। तो बस अब सुबह से लेके काम करते करते ये टाइम हो चुका है कि सीधा अब मैं आपके साथ लंच पे मिल रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग दाल लौकी कैसे बनाते हैं, और आजकल किन किन लोगों ने नवरात्रे रखे हुए हैं, और कोई पूरे 9 दिन रखता है या कोई जोड़ी रखता है। तो कैसे कैसे सबका हिसाब है, तो मुझे ज़रूर लिख कर बताइएगा, और क्या क्या डिशेस आप लोग बनाते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस अब फुलके सब सीख गए हैं, तो यहाँ अब मैं दाल और जो है दही वो लगा दूँगी, और साथ में थोड़ा सा मटर पुलाव है वो भी मैं अपने लिए रख लूँगी, क्योंकि सबको खाना दे दिया है। और अब मैं अपने लिए यहाँ थाली लगाऊँगी और फिर आराम से बैठकर खाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ एक बार थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि दोपहर को रेस्ट ना करो तो फिर काम नहीं बन पाता, शाम से फिर काम स्टार्ट होगा। और आजकल तो हमारे गली में, कॉलोनी में सब जगह कीर्तन स्टार्ट हो गया है। तो देखो जा पाती हूँ या नहीं जा पाती, मन तो बहुत कर रहा है, क्योंकि इनविटेशन भी आए हैं रेगुलर। अब 9 दिन हमारी सोसाइटी में नवरात्रे चलने ही चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सब लोग कीर्तन करवाते हैं।
तो मेरा कुछ अभी आइडिया नहीं है कि टाइम का क्या मेरा हिसाब रहता है, क्योंकि देव भी कहीं गया हुआ है। तो वो लगभग 4:30 पौने 5 बजे करीब आएगा, तो उस टाइम फिर उसको खाना देना है। तो देखती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं करती हूँ रेस्ट, और उसके बाद से फिर से काम हो जाएगा स्टार्ट। क्योंकि ऐसा होता है कि जा मैं चली गई, काम तो सारा बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से समेट लिया, इतना मैं रेस्ट करके भी आ गई। लेकिन फिर भी जो मेरी ज़िम्मेदारी है, जो मेरा काम है, वो मैं ही कर सकती हूँ। बच्चों ने इतना कर लिया, इतना सँभाल लिया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात से ये दिल को तसल्ली हो गई है कि मेरे जाने के बाद जितना मुस्कान ने घर संभाल लिया है, कल को इसकी शादी होगी तो ये अपना घर ज़रूर पूरा संभाल लेगी। क्योंकि माँओं को यही चिंता रहती है कि बेटियां जब जाएं ब्याह के, तो अपना घर अच्छे तरीके से संभाल लें। उससे पहले हमें थोड़ा सा उन्हें मतलब तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है कि अगर बेटियां पढ़ लिख के जॉब कर रही हैं, तो कईयों के घर में उनको शादी के बाद की जिम्मेदारियों का तैयारी नहीं करवाई जाती। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये गलत होगा हमारे लिए। तो माँओं का फ़र्ज़ बनता है कि बेटियों को ऊंची शिक्षा देने के साथ साथ घर के काम में भी ज़रूर उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। क्योंकि रोटी हमेशा खानी है, 3 टाइम खानी है, और किसी के हाथ की इतनी देर खाई भी नहीं जा सकती। तो माएँ अपने हिसाब से अपनी बेटियों को खाना बनाना, घर संभालना ज़रूर थोड़ा सा सिखाएं। मेरा फ़िलहाल ये कहना है। और मैं समझती हूँ ये बात कि ये सोच हम औरतों के लिए सही है। क्योंकि जब हमारा ज़माना था, तो कोई ज़्यादा जॉब पे इतना ज़ोर नहीं था, सारा हमारा फ़ोकस क्या होता था कि घर सँभालने का होता था। आज वक्त बदल गया है, थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, तो उसके साथ भी चलना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को अपने पाँवों पे खड़ा करना है, जिससे कि वो आगे जाती हैं तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी स्ट्रॉन्ग होती है, उनको खुद भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ जॉब के साथ साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, बेटियों को घर का काम करना भी हमें ज़रूर सिखाना चाहिए। यही है मेरा। बाकी देखिए, सबकी सोच अपनी अपनी है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। और क्योंकि मेरे साथ मेरी काफ़ी लेडीज़ फ्रेंड्स जुड़ी हुई हैं, तो मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ। मुझे ये लगता है कि वो सब मेरी बात समझती हैं, उनके भी दिल में कहीं ना कहीं ये बात है, क्योंकि वो भी माएँ हैं। अभी मुझे फ़िलहाल ये तो नहीं पता कि जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या नॉन सब्सक्राइबर हैं, जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं, उनमें से किसकी बेटियां हैं, किसकी नहीं हैं, कितनी बड़ी हैं, कौन पढ़ी हुई हैं, किनकी शादी हो चुकी है। पर फ़िलहाल मैं भी माँ हूँ, और एक बेटी भी हूँ, एक बहू भी हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटियों को घर का काम भी ज़रूर सिखाना चाहिए। जो कि इस टाइम हमारे समाज में सिस्टम चल रहा है कि हम लोग माएँ खुद ही बेटियों को काम नहीं सिखाती, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। क्योंकि कमाने के साथ साथ घर संभालना भी औरत की ज़िम्मेदारी होती है। तो घर संभालना तो बेटियों को आना ही चाहिए। इसलिए मैंने कुछ दिन इसको छोड़ा भी अकेला, तो पता चला कि इसने बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया है, टाइम से सबको दिया है, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। तो मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ चलो, ये है कि बाकी तो देखो बर्तन सफाई कपड़े वाली सबकी अक्सर लगी होती है, लेकिन जो घर संभालने का मेन खाने का होता है, सबको टाइम से देना होता है, टेस्टी देना होता है, वो सब इसने किया है। बाकी बच्चे तो बच्चे ही हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनको सिखाएं और सिखाएंगे भी। बाकी अब सारा घर है, हमारा है, तो आते ही अब मैं लग गई हूँ काम पर। क्योंकि जो जो मुझे लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी करना है, वैसे ही मुझे लेट हो चुका है। क्योंकि दिवाली भी है, दशहरा भी आने वाला है, करवा चौथ भी आने वाला है, और फिर नवरात्रे भी चल रहे हैं। तो अब मैं लगती हूँ फटाफट जो जो मुझसे हो पाएगा। और घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये तो हर उस हाउस वुमेन को पता है जो घर में रहती है। जितना मर्जी कर लो, सुबह से लेकर रात तक आप लगे रहोगे, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बस अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, फिर आपको सीधा मिलूँगी मैं शाम को चाय के टाइम पे। तो बस इसके बाद अब रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर ही आज मैंने रेस्ट किया, क्योंकि दिमाग बहुत घूम रहा था कि ये भी काम पड़ा है, वो भी काम पड़ा है, काम अभी काफ़ी हैं। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा देर अब मैं आज सोती नहीं हूँ, मैं जल्दी उठ के आ गई हूँ। और थोड़ा सा ठंडा मौसम भी हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लगातार बारिशें यहाँ होती रही हैं,
उसके कारण काफ़ी ठंडा मौसम सा फील हो रहा है, तो चाय का मन कर रहा था। कई बार इस मौसम में क्या होता है कि चाय पीने को ना रोटी के बाद ही मन करने लग जाता है, पर तब मैं खाना खा के रेस्ट करने लग गई और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। और चाय की जैसा आप सभी को पता है कि और यहाँ पे कोई नहीं पीता इस टाइम, तो सिर्फ मैं अपने लिए यहाँ पे चाय बनाऊंगी। तो ऑब्वियसली आप सबको मुझे आइडिया है कि सभी को चाय पसंद होगी, और किस किस को चाय पसंद है और कौन कितनी बार चाय पीता है मुझे लिख कर बताइएगा। और यहाँ पे मैं आज अपनी चाय के साथ लूँगी थोड़े से बिस्किट। मेरा दिल तो था कि मैं थोड़े से मखाने और मूंगफली रोस्ट कर लूँ, लेकिन इतनी मेरे में हिम्मत नहीं थी। अजीब सा लेज़ीपन आ रहा था और साथ में ना काम दिमाग में घूम रहा था कि अभी वो मुझसे हो पाएंगे या नहीं, लेकिन काम ही काम इसके साथ साथ मेरे चलते जा रहे थे। तो अगर मैं ज़्यादा अपनी एक हद से ज़्यादा काम एक दिन में कर लेती हूँ तो उससे क्या होता है, मुझे ना बहुत थकान सी हो जाती है, फिर उसके बाद मैं काम नहीं कर पाती और मेरी एनर्जी लो हो जाती है। तो कुछ अपने आप को संभाल के रखना होता है। अभी तो फ़िलहाल मायके से आए हैं तो पूरी बैटरी चार्ज हुई है, और घर आते इतने सारे काम दिखने शुरू हो गए हैं कि ये भी करना है वो भी करना है। बस वही दिमाग में प्लानिंग बना रही हूँ कि आज क्या काम करना है और कल क्या काम करना है, शाम को क्या काम करना है, क्या काम कितने टाइम में हो सकता है। तो बस कुछ इसी तरीके से मैं ये सब आज काम कर रही हूँ। और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और ये हमारी क्यारी में अमरूद का पेड़ है, इसमें मैं देखती हूँ कि कुछ और फल लगा है या नहीं लगा। लेकिन कुछ पके हुए अमरूद मुझको आज यहाँ पे नहीं मिले, क्योंकि बारिश के कारण ना कई अमरूद पक के क्यारी में ही गिर जाते हैं। तो अभी यहाँ पे फिर से नया फल आना स्टार्ट हो गया, और छोटे छोटे इसमें अमरूद कच्चे कच्चे लगे हुए हैं, उनको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रही मेरी छोटी सी क्यारी, पीछे से इनकी सफाई करवा दिया इन लोगों ने। और कई मिर्चों के पेड़ भी लगे हुए थे, वो भी उखड़वा दिया है। और इस वाले जो पेड़ में हमारे गुलाबी रंग के अमरूद आते हैं, और गुलाबी रंग के अमरूदों का सबको बहुत ही चाव रहता है। तो बस इसी के साथ मैं अब आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो बस फिर मैं मिलूँगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।